Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन में दो ग्रुप्स दे रखे हैं और दो ग्रुप्स का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको पहले से दे रखा है, उसमें ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और आपसे कहा जाए कि आप इन दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड 2। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जरूरी नहीं है कि आपको दो ही ग्रुप्स मिले। क्वेश्चन में 3 ग्रुप्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में 4 ग्रुप्स भी हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर दो ही ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, तो इसे हम अंडर रूट में लिखना होता है फॉर्मूले को। तो यहाँ पर आता है, इसका फॉर्मूला है n1 ग्रुप 1 का फ्रीक्वेंसी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर। ओके, वैसे ही प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड ग्रुप का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 आपका क्या शो कर रहा है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आपका शो कर रहा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट ग्रुप, एंड सिग्मा 2 आपका शो कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सेकंड ग्रुप। एंड यहाँ पर d1 एंड d2 क्या शो कर रहे हैं। d1 देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन फर्स्ट ग्रुप का माइनस कंबाइंड मीन। एंड वैसे ही d2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन सेकंड ग्रुप का माइनस कंबाइंड मीन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टैंडर्ड डेविएशन के हमें कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट करनी होती है। जैसे हमने मीन चैप्टर में कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना सीखा था, वैसे ही यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड कैलकुलेट करते समय हमें कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ताकि हम यहाँ पर जो फॉर्मूले में d1 एंड d2 लगा रहे हैं उनकी वैल्यू आ पाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं कि किस तरीके से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, दे रखा है 2 सैंपल्स ऑफ साइज 100 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। दो सैंपल है, एक का साइज है, साइज मतलब फ्रीक्वेंसी n। तो फर्स्ट का n है आपका 100 एंड सेकंड का है 150। इन दोनों के मीन भी दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट उसका है आपका 50 मीन एंड सेकंड उसका है आपका 60 मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों का दे रखा है, एक का 5 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, एक का 6 आ रहा है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल ऑफ द साइज ऑफ 250। अब देखिए, आप दोनों का साइज मिला के क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इनका कंबाइंड एक तो मीन भी कैलकुलेट करना है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास n जो फर्स्ट ग्रुप है उसका n1 कितना दे रखा है हमें। तो n1 फर्स्ट ग्रुप का हमें 100 दे रखा है। उसी तरीके से हम नोट डाउन करेंगे जो सेकंड ग्रुप है उसका n2 हमें कितना दे रखा है। तो सेकंड ग्रुप का n2 हमें 150 दे रखा है। ओके, तो हमने ये नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हम नोट डाउन करते हैं कि इन दोनों के मीन कितने दे रखे हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप का जो आपका मीन है वो 50 है, वैसे ही सेकंड ग्रुप का जो आपका मीन है वो 60 है। उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें दे रखा है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हम नोट करें फर्स्ट उसका, तो वो 5 दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड उसका हमारा 6 यहाँ पर दे रखा है। ओके, उसके बाद अब हमें पता है फॉर्मूला अप्लाई करने से हम पहले क्या निकाल लेते हैं, कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों ग्रुप का हम अगर कंबाइन करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, n1 इंटू मीन फर्स्ट ग्रुप का प्लस n2 इंटू मीन सेकेंड ग्रुप का अपॉन में n1 प्लस n2। तो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में इनके अमाउंट अप्लाई करते हैं। तो n1 का जो अमाउंट है वो है 100 इंटू x1 का जो अमाउंट है वो है 50। उसी तरीके से n2 का अमाउंट है हमारा 150 एंड x2 का अमाउंट है हमारा 60। एंड n1 प्लस n2 दोनों का कंबाइंड अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, तो 100 प्लस 150। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 50 कितना होता है 5000। वैसे ही 150 इंटू 60 कितना होता है 9000 एंड अपॉन में 250 ये आ जाएगा इक्वल टू, अब आपको पता होना चाहिए इन दोनों को ऐड करके कितना आता है 14000 आता है एंड 14000 डिवाइड बाय 250। तो कंबाइंड मीन जो आएगा मेरा इनको डिवाइड करके आ जाएगा, दैट इज 56। तो इस तरीके से हमने कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लिया। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर हमने कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लिया है। हमने यहाँ पर फॉर्मूले में क्या करी है, वैल्यूज पुट कर दी हैं। ओके, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हमारे कंबाइंड मीन कैलकुलेट हो गई है। आइए देखते हैं कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें d1 एंड d2 की वैल्यू निकालनी है। तो d1 एंड d2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, d1 कैसे निकलता है, अभी हमने बताया मीन फर्स्ट ग्रुप का माइनस कंबाइंड मीन। तो वैसे ही फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है आपके पास 50 है
इसमें से आप कंबाइंड मीन जो अभी आपने कैलकुलेट करी है 56, इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ रहा है -6। ओके, वैसे ही D2 की वैल्यू क्या होगी, मीन सेकंड का माइनस कंबाइंड मीन। तो सेकंड का मीन हमारे पास 60 दे रखा है और कंबाइंड मीन हमारे पास 56 आ रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 4। उसके बाद हम अपना कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आपका n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड का स्क्वायर, वैसे ही फिर n1 फिर से और d1 का स्क्वायर प्लस n2 एंड d2 का स्क्वायर। ओके, और अपॉन में चलता है हमारा n1 प्लस n2। आइए, अब फॉर्मूला हमने लिख दिया है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2, तो अंडर रूट में चल रहा है ये, तो n1 n2 n1 n2, देखिए 4 बार n1 n2 आ रखा है, 2 बार n1 आया है एंड 2 बार n2 हमारा आ रखा है। तो n1 की वैल्यू हमारी 100 है एंड n2 की वैल्यू 150 है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 150 फिर 100 एंड प्लस 150, थोड़ा गैप करके, ताकि आपको बीच में वैल्यूज डालने में ईजी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू डालनी है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का जो वैल्यू है वो डालना है, तो वो है 5 और इसका स्क्वायर। वैसे इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड की वैल्यू दैट इज 6, उसका स्क्वायर। वैसे उसके बाद वैल्यू डालनी है D1 की, तो D1 की वैल्यू आई थी -6, तो उसका स्क्वायर, एंड D2 की वैल्यू डालनी है तो 4, उसका स्क्वायर। इस तरीके से आप फॉर्मूले को ईजिली याद कर पाएंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या कर देना है, n1 प्लस n2 कर देना। हमें पता ही है कंबाइंड सैंपल साइज जो है वो 250 है, n1 प्लस m2 को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 50 250। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, आपको पता ही है ये है हमारा 100 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 100 इंटू 25 आपका कितना हो गया 2500। वैसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 36 इंटू 150 कितना होता है, ये होता है हमारा 5400। वैसे ही 6 का स्क्वायर 36 एंड 36 और ये -6 है, तो -6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36 हो जाएगा एंड इंटू 100 हम करेंगे तो ये 3600 बन जाएगा। एंड इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 इंटू 150 हमारा होता है 2400 एंड अपॉन में वही चल रहा है हमारा 250। तो वैसे ही हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये इन सबको ऐड करके हमारा आ रहा है 13900 अपॉन में 250। ओके, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा अंडर रूट में 556 एंड फिर इसका अंडर रूट सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर रिमेन रहेगा वो होगा 7.46। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो 7.46 इस क्वेश्चन का क्या है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वैल्यूज को नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद सारी वैल्यूज को आपको फॉर्मूले के हिसाब से डालना है। तो सारी आपने वैल्यूज नोट कर दी है, उसके बाद आपने कंबाइंड मीन निकाला। कंबाइंड मीन निकालने के हेल्प से आपको क्या निकालना पड़ेगा, D1 एंड D2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओके, तो आपको जब भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आपको कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि आपकी D1 एंड D2 की वैल्यूज आ जाए। उसके बाद आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करके सारी वैल्यूज नोट डाउन करके आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कर दिए, उसके फर्दर भी अगर आपको डाउट रह जाए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।